मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। रजाइयाँ वगैरह सब निकाल दी हैं बाहर और उनके कवर अभी मुझे चढ़ाने हैं, बट मैंने चढ़ाए नहीं कवर्स क्योंकि मैंने बताया ही है कि मेरी फिंगर में कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझसे वो काम प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा, या तो फिर मैं हर्ट करूँगी फिंगर को बिना बात का और चीज़ बढ़ जाएगी। तो बस मैं वेट कर रही हूँ, मम्मी आएंगे तो मम्मी की हेल्प से ही मैं उसको कवर्स जो है वो चढ़ा दूँगी। पर तबाही आ गई है, तबाही ही बोलूँगी। अभी डुगू की क्लास ख़त्म हुई है और भगवान जी के सामने हमारी मशीन जा चुकी है, तो बस थोड़ा सा उसको भी ठीक करना है। यहाँ पर भी चीज़ों को, ये कपड़े सुखा कर मैं लेकर आई थी, अभी आग ने कुछ ढूंढते ढूंढते सब कुछ नीचे फेंक दिया है। यहाँ पर हो भी चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि पूरा घर फैला ही हुआ है या कुछ भी है, हमने काफ़ी सारे काम निपटाए भी हैं। बस अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा डाइनिंग वाइनिंग क्लीन करके फिर नहा लेती हूँ। थोड़ी देर में मेरे भैया आए हैं, मतलब मेरे मासी जी के बेटे हैं, वो भी आएंगे यहाँ पर। अभी चल रहा है ये काम, अब तो जो भी काम होगा इसी हैंड से कर रही हूँ मैं इस टाइम। यहाँ है आलू गोभी की सब्जी, यहाँ है क्या बोलते हैं इसको, माँ राजमा की दाल, और यहाँ है खीर, और यहाँ है हलवा, इसके अंदर है राइस, एंड यहाँ है भल्ले जो कि मैंने ढके नहीं हुए अभी, और एक ढक जो वापस नहीं किया भूल गई मैं। ऐसे ही मासी जी घर आए हैं, डुग्गू ने सारा सामान ला के उनके पास तो फेंकना शुरू कर दिया, और उन्होंने बोला चलोगे डुग्गू मेरे से, हमारे साथ चलोगे? और डुग्गू जी रेडी, हाँ जी चलेंगे। अच्छा, और सामान भी दिखाती हूँ आपको मैं जो वहाँ से आया है। हमारा राशन पानी आ चुका है, ठीक है, हम तो हो चुके फ्री, हमें तो कोई राशन लेना नहीं है पहुँचने वाले, इसलिए मैं बैठ गई हूँ बाहर, क्योंकि मुझे पता है कि विद इन 5 मिनट्स वो आ जाएंगे। मैं उस टाइम पे व्लॉगिंग नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अपनी ही शक्ल दिखाती हूँ व्लॉगिंग में, एज अकॉर्डिंग टू सो मैनी पीपल, है ना। तो मैंने क्या बोला, ये अकॉर्डिंग टू पीपल मैं अपना ही शक्ल दिखाती हूँ व्लॉगिंग के टाइम पे। तो कोई बात नहीं यार, मेरे पास मेरी शक्ल तो दूसरे के लगा कर तो दिखाऊंगी नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर मम्मी वगैरह को लेने के लिए बाहर निकलते हैं। तो यहाँ मम्मी आ चुके हैं और आके रेस्ट भी कर चुके हैं, अपनी कार्डिगन को उल्टा भी कर चुके हैं और अब मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैं आपका ट्रैक्टर दिखा रही हूँ, दिखा दूँ? कौन लेकर आया आपको? मामी लेकर आई है। अच्छा मामू लेकर आया बेटा, मामू को ना बुखार आ जाएगा। मामू बिल्कुल जेलस। ये तो धागे धागे अलग कर दिए वहां पर उसने। पापा ने कल अपनी सॉक्स खोली है और एक सॉक्स वहीं पर, और एक सॉक्स पूरे घर में नहीं मिल रही। सोचो ऐसी भी कहाँ गुम हो सकती है थोड़े से टाइम में कोई चीज। देखो इतनी जोर से मत करो बेटा। ये क्या हो गया? खराब भी क्यों हो रहा है? तो नहीं है बेटे खराब नहीं। ये यही से आवाज दे के बुला देगा उनको। देखो भैया को ये कैसे लगा है? कैसे लगा है? कैसे लगा है? ओ माय गॉड, ये बड़ा टेंशन में आ चुका है, बड़ा टेंशन है। तो अभी ना हम लोग रेडी हो रहे थे चाय के लिए। कहाँ जा, चाय अपने घर में पीने के लिए नहीं, जिन दीदी को मैंने बुलाया था उन दीदी के घर हम गए थे चाय पार्टी के लिए। मास्क नोज पे मम्मी, नोज पे, मम्मी के नोज पे, मेरा इतना मास्क ही नहीं पहना। अभी हम दीदी के घर के बाहर उनका वेट कर रहे थे। कुछ नहीं, ये करना, हेलो बोलना है, हेलो बोलना है, बोल के दिखाना जरा, हेलो हेलो। बस अब आप भैया अभी आपकी वैसे ही लगाएंगे जैसे मेरी हड़ी हंसी बात थी ना वैसे। आज का दिन बहुत अच्छा गया है, भैया भाभी भी आ गए और
सामर्थ आता है तो डुगू तो बहुत ही खुश होता है। बाकी उनकी बहुत सारी सारी चीज़ें चल रही थी कि दोनों को एक ही टॉय चाहिए जैसे कि हमेशा होता है। बस अभी अभी हम भी किचन वगैरह रैप करके रात के टाइम बैठे हैं अभी। जिन दीदी जीजा जी को मैंने बुलाया था डिनर पे, आज उन्होंने हमें चाय पे बुलाया था तो हम सारे वहाँ पर चाय पे गए थे। एंड बड़े मज़े की बात हुई, उन्होंने 5 बजे बुलाया था और हम 4:30 बजे चले गए। इसलिए नहीं कि 4:30 बजे जाके वो हमें घर में अंदर नहीं आने देंगे, बट इसलिए क्योंकि वो खुद ही घर से बाहर थे उस टाइम पे। बस मतलब बड़ी हमें काफ़ी देर तक हमने दीदी उनको बताया नहीं, पर हम उनके ना घर के बाहर ही वेट कर रहे थे। थोड़ी देर घूम के आए, उसके बाद ना उनके घर के बाहर ही वेट कर रहे थे। और एक बंद वाले को जो बुला रहा पड़ेगा बेटा, फट जाएगा वो जोर से आवाज आएगी। कॉपी करा कॉपी। भैया को पाई कर दो, पाई किसी कर दो भैया को। डुगू भैया को बाल बाल कर दो। शमी चीक्स पे सावर कर दो। डुगू भैया को चीक्स पे कर दो किसी चीक्स पे हाँ, डुगू भी कर दो सावर को। चलो हो गया कम। अच्छा आ जाओ जल्दी आ जाओ। सामर्थ में बैठने की वो है ही नहीं, अभी तो मैंने बैठना है। डोर खुल जाए एकदम से। इट्स फन, बड़ा सोफिस्टिकेटेड फन है। अच्छा डुगू लगा रहा है धक्का, ये नहीं सामर्थ्य लगा रहा है। डुगू तो पैर भी ऊपर रखे हुए हैं। यहाँ देखो इतने छोटे बच्चे ने धक्का दे रखा है। तो अभी रात को मुझे पता था कि मैंने कॉफ़ी बनानी है या चाय बनानी है, तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड थी, इसलिए मैं आ गई हूँ कॉफ़ी बनाने। मेरा खुद का मन भी कॉफ़ी ही पीने का कर रहा है। मम्मा मुझे अपना बिस्किट दे दो। अभी के दूधो बना रहे हो? नहीं, मैं डुगू नहीं बना रही, मैं सिर्फ कॉफ़ी बना रही हूँ। कॉफी? क्या होता है? डुगू कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम आए, आगे मुझको आता नहीं है, कैसे हम ये गाना गाएंगे। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर मैं ब्लॉगिंग नहीं करती तो मैं क्या करती। तो मैं कुछ कर ही रही थी, पर मैं वहाँ से ब्लॉगिंग करने आई हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग इट। औरों का नहीं पता बट आई एम एंजॉयिंग इट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ शुड बी कि आपको जो करना है ना, आप उसमें खुश होकर सब कुछ करो, आपको अच्छा लगे तो आप करो। इससे पहले इंडस्ट्री में जॉब कर रही, इससे पहले हर जगह जॉब कर रही। आप जब जॉब करने निकलते हो ना घर से बाहर, तो सब बोलते वाह ये इतना पढ़ा हुआ ये जॉब करने गई, अच्छा वाह वो इतनी पढ़ी वो वहाँ जॉब कर रही है। जब हम घर में रहते हो ना तब भी कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है कम से कम बच्चे संभाले। पर मैं ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दी है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें सुननी पड़ती हैं आपको। इसलिए नहीं कि वो कोई आपको बुरा चाहता है, बट इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है, तो आप उसी साइड जाओ जिसके लिए आपने इतने साल मेहनत करी है। बट कई बार अपने रूल्स चेंज करने पड़ते हैं, है ना। और इंटरेस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो इंटरेस्ट तो चलो उसमें भी था, तो इसमें भी बहुत है। तो कड़छी वाली कॉफ़ी बनेगी अभी टॉपिक कहाँ से आया, ये बस यूँ ही आया। मैं बहुत बार सोचती हूँ ऐसी चीज़ें, तो ऐसा हो जाता है। मेरे किचन में पता क्या प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि मेरे किचन में चिमनी नहीं है, तो चिमनी नहीं है इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है कि करना नहीं पड़ता मुझे ना, ये क्लीन करने पड़ते टाइम टू टाइम। अभी क्या हुआ, बहुत टाइम से मैंने इनको क्लीन नहीं किया है। आई थिंक 1 मंथ से 1.5 मंथ से ऊपर हो गया। तो उससे क्या होता है ना
छोटी छोटी ना वो होती है, मक्खी भी नहीं, मक्खी नहीं होती, अलग तरह की चीज़ होती है वो, अलग हल्की 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 सी मक्खी बोलूँगी या क्या, वो ना घर में हो जाती है, जगह जगह दिखती हैं, और मुझे बहुत जल्दी वो क्लीन करना, इसको वाटर से करना पड़ेगा, या किस चीज़ के लिए टाइम निकालेंगे करने के लिए। हाँ जी मेरा बेबी, कम मेरा बेबी, ये देखो ये है मेरा शुरू बेबी, ये मेरा बहुत अच्छा बेबी है, ये मेरा बहुत क्यूट है, किसी कर दो बेबी, किसी कर दो। थोड़ी सी कॉफी और डाल देती हूँ मैं इसमें। वैसे आई लाइक कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी भी। अभी मुझे ऐसा लगा था कि इसमें ना साइड में बाल है, और जब आप कभी खाने में किसी भी चीज़ में या कच्ची में किसी में भी ऐसे साइड में बाल दिख जाए तो कैसा फील होता है, फिर तुम सारी मेहनत से पानी गिर गया। मुझे एक्चुअली में बहुत हेल्प हो रहा है, क्या बात है, मैंने तो ऐसे ही झाग बना दिया, इसमें मुझे पहले फेंटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं भैया के लिए ना कॉफ़ी लेके चली गई थी अभी ना, तो मुझे ना उन्होंने कप देख कर ही वापस कर दिया कि इसमें और कॉफ़ी डाली जाए, तो मैं डाल चुकी हूँ और कॉफ़ी, लेकिन इसका कलर ही चेंज नहीं होता। लो, और मुझे गुस्सा आ रहा है। कॉफ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है, भैया को सेकंड टाइम ले गई जो मैं कॉफ़ी, वो भी पसंद नहीं आई है, बट मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने बहुत कॉफ़ी डाली पर कलर ज़्यादा चेंज हो नहीं रहा है। तो अब मैं चाहती हूँ, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, और मैं करती हूँ बाय बाय।